सरोज किचन में खाना बनाते हुए अपने बेटी के कमरे की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सोच रही थी कि उसकी बेटी को क्या हो गया है। कुछ दिनों से उसकी बेटी का व्यवहार काफ़ी बदला बदला लग रहा है। उसकी एक ही औलाद थी, सलोनी। सलोनी पढ़ने में काफ़ी तेज थी। सलोनी पहले जब स्कूल से घर आती थी तो अपनी माँ को सारी बातें बताती थी, बकवास करना शुरू कर देती थी। स्कूल से घर आते ही उसकी बकवास सुनकर उसके पापा अजय बहुत परेशान हो जाते थे और बोलते थे कि तुम कितना बोलती हो, तुम्हारा मुंह नहीं दुखता है। बोलते बोलते सलोनी अपने स्कूल की छोटी से छोटी बातें अपनी माँ से शेयर किया करती थी। लेकिन इस समय कुछ दिनों से सलोनी कुछ बदले बदले नज़र आ रही थी। यह बात सरोज को चुभ रही थी। उसकी बेटी पहले की तरह झांकती नहीं है। उसकी बेटी पहले की तरह माँ बाप से बैठकर बातें नहीं करती थी। उसकी बेटी चुप चुप सी रहती थी और अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। यह सारी चीज़ देखकर सरोज बहुत परेशान हो जाती थी और अंदर ही अंदर वह रोती रहती थी कि मेरी बेटी को अचानक क्या हो गया है। वह अजय से भी बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन अजय के ऑफिस के काम से बहुत व्यस्त था। वह अपनी बेटी के ऊपर इस वक्त ख्याल नहीं कर पाता था। वह सोचता था कि पढ़ाई का स्ट्रेस बेटी ले रही होगी, जिससे कि उसको समय नहीं मिल पाता है हम लोगों के साथ बैठने और बातें करने का। सरोज ने एक दिन अपनी बेटी से पूछा, बेटी क्यों तुम ऐसा व्यवहार करती हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। उसकी बेटी ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया और बोली कि मम्मी पढ़ाई का बोझ ज़्यादा ही कुछ हो गया है। कुछ दिनों में मेरा यूनिट टेस्ट आने वाला है। तो सरोज चुप हो गई और अपनी बेटी की हरकतों पर नज़र रख रही थी। लेकिन सरोज उसकी बेटी की हरकतें अच्छी नहीं लग रही थी और कुछ बदली बदली सी लग रही थी। जब सलोनी का यूनिट टेस्ट आया तो सलोनी यूनिट टेस्ट में बहुत ही कम नंबर पाई थी, जबकि वह स्कूल की टॉपर लड़की थी। यह देखकर उसकी मम्मी के होश उड़ गए कि यह क्या हुआ। सरोज ने अजय से बातें की। अजय ने बोला कि चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, ताकि बेटी का भी मन बहल जाएगा। अजय ने अपनी बेटी को बुलाया और बोला कि जाने दो बेटा, कम नंबर आया तो क्या हुआ, अगली बार से तुम अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से पढ़ाई करना, जिससे कि तुम्हारा नंबर अच्छा आ जाएगा। चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, जिससे कि तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। सलोनी रूठे हुए स्वर में बोला कि नहीं पापा, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं है, मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगी। फिर अजय ने उसे जिद करने लगा कि नहीं बेटा, चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। वह सभी लोग गांव चलेंगे हम लोग। सलोनी पलटते हुए उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। उसकी आंखें लाल हो गई थी। फिर अपना सिर हिलाया, ठीक है पापा, चलो कहीं चलते हैं। वह सभी लोग गांव चले आए और घूमने के लिए यहाँ पर भी सलोनी कुछ बदली बदली नजर आ रही थी। सलोनी कुछ भी हो जा रहा था, लेकिन कभी भी उसके चेहरे पर हंसी नहीं आ रही थी। यहाँ भी जरूर बहुत परेशान हो गई थी कि आखिर मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है कि मेरी बेटी का हंसी ही गायब हो गया है। कुछ दिनों के बाद वहाँ से घूमने के बाद जब वह अपनी क्वार्टर पर आए और स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, तब सलोनी स्कूल गई। जब स्कूल से सलोनी वापस आई तो उस दिन सलोनी काफ़ी परेशान थी। वह पैरों से लंगड़कर चल रही थी और काफ़ी थकी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसे सदमे में चली गई है। वह सीधे स्कूल से आकर अपने कमरे में चली गई। यह देखकर सरोज बहुत ही परेशान हो गई कि आखिर मेरी बेटी को क्या हो गया है। सरोज ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तुम्हारे पैर में क्या हुआ है। उसकी बेटी ने बोला, कुछ नहीं माँ, हल्की सी चोट लग गई है। जब रात को अजय घर आए तो उसकी माँ बहुत रोने लगी और अपनी बेटी की स्थिति को बताकर तब अजय और सरोज ने एक प्लान बनाया कि आज हम लोग देखेंगे कि हमारी बेटी स्कूल जाती है तो स्कूल में क्या होता है, और आज हम लोग प्रिंसिपल से भी बातें करेंगे।
जब सलोनी स्कूल जाने लगी के लिए तैयार हो गई तो अजय ऑफिस के लिए तैयार होकर चला गया। जब सलोनी स्कूल चली गई तो अजय थोड़ी देर बाद घर वापस आ गया और अजय और सरोज दोनों अपनी बेटी का पीछा करने लगे। जब पीछा कर रहे थे तो सलोनी स्कूल में न जाकर एक पतली सी गली में घूम गई। यह देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गए। यह मेरी बेटी कहाँ जा रही है? दोनों ने उसका पीछा किया। थोड़ी देर पर एक मकान था। उस मकान के दरवाजे पर सलोनी खड़ी हो गई और इधर उधर देखने के बाद सलोनी दरवाज़ा को हल्का सा बजाया। दरवाज़ा के अंदर से कोई आया। दरवाज़ा खोला और सलोनी अंदर चली गई और तुरंत दरवाज़ा बंद हो गया। यह देखकर माँ और पिता दोनों परेशान हो गए कि यह मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। बेटी स्कूल में न जाकर कहाँ गई और कौन था दरवाज़ा खोलने वाला? यह दोनों बहुत परेशान होकर मकान के पीछे गए। पीछे वाले हिस्से में एक छोटी सी खिड़की थी। अजय ने वहाँ पर ईंट रख के और उस खिड़की में झांका। उस खिड़की का दृश्य देखकर अजय के पैरों तले जमीन ही गायब हो गए। उसमें उसकी बेटी गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे इस घुटन भरी जिंदगी से आज़ाद कर दो। उसमें एक आदमी था जो बोल रहा था कि तुम इतने दिनों से गायब थी, अब तो तुम आई हो, इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और उनकी बेटी काफ़ी रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। वह आदमी बोल रहा था कि मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं करता, मैं तो तुम्हारे खूबसूरती का रसपान ही तो करता हूँ, और क्या करता हूँ। अजय ने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, तुरंत पुलिस को बुला लिया। उसकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी दोबारा न हो जाए, इससे पहले दोनों जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगे। अंदर से किसी ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर पुलिस आ गई थी। सरोज ने दौड़ के अपनी बेटी के पास गई और पुलिस भी अंदर गई। वहाँ पर सलोनी अपनी मम्मी को देखकर हक्का बक्का रह गई। मम्मी के गले लग के फूट फूट के रोने लगी और उसने बोला कि मम्मी, अब मैं जिंदा नहीं रहूँगी, अब मैं गंदी हो चुकी हूँ, अब मैं कैसे अपना मुंह किसी को दिखाऊंगी। तब सरोज ने कहा, नहीं बेटी, तुम गंदी नहीं हो गई हो, गंदी तो यह आदमी हो गया है। तब सरोज ने अपनी बेटी से पूछने लगी कि यह सारी चीज़ कब से और कैसे हुई। तब सलोनी ने रो रो के अपनी माँ से सारी बातें बताने लगी। यह आदमी हमारे स्कूल का एक मास्टर है जो कि अब यह रिटायर हो चुका है। एक दिन मैं स्कूल में थी, मेरे स्कूल में मेरे बोतल में पानी ख़त्म हो गया था, तो यह मास्टर ने मुझे पानी ला कर दिया और मेरे पानी में कुछ मिला दिया था। जब मैं घर आने लगी तो उसी समय मुझे कुछ आंखों के सामने दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा सा छा गया था। इसके बाद मैं वहीं पर बेहोश हो गई। उसके साथ यह आदमी मुझे उठाकर इस रूम में लेकर आया और मेरे साथ बदसलूकी किया। इतना कहकर सलोनी जोर जोर से रोने लगी। पुलिस सलोनी को और उसी आदमी को लेकर पुलिस थाने गई। सलोनी ने अपना सारा बयान बताया और अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं आपको सारी बातें इसलिए नहीं बता रही थी कि यह आदमी मेरा वीडियो बनाया था, जो कि वीडियो की वजह से मुझे धमका रहा था कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं यह वीडियो इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा, जिससे कि मैं डर के मारे यह समाज क्या कहेगा, और जब यह इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा तो आप लोगों की क्या इज्जत बचेगी। इस वजह से मैं इसकी बात आज तक मानती आई थी और मैं आपसे कुछ नहीं बता रही थी और घूट घूट के ज़िंदगी बिता रही थी। सरोज ने अपनी बेटी को गले लगाया और अपनी बेटी को एक मनोचिकित्सक के पास ले गई। वहाँ पर उसका इलाज हुआ और उस आदमी को कड़ी से कड़ी कानून ने सज़ा दिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में छिपे हुए रहस्य के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, थोड़ा देर वक्त बिताइए, उसकी हरकतों पे ख्याल करिए और जानिए समझिए, और आपका बच्चा कहीं गलत रास्ते पर नहीं जा रहा है ना, उस चीज़ को अपने निगरानी में रखिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अपने बच्चों से प्यार से पेश आइए और फ्रेंडशिप उसके साथ बनाइए और बढ़ाइए, ताकि कोई भी
कभी भी कुछ बात हो तो आपके बच्चे आपसे कहने में कभी हिचकिचाहट